नमस्कार भक्तों। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा क्यों की जाती है? ये 9 रूप जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाते हैं। हमें साहस, ज्ञान, प्रेम और जीवन के मूल्यों का महत्वपूर्ण सबक देते हैं। इन दिव्य रूपों की यात्रा हमें बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की जिंदगी के अनुभवों का संदेश देती है। आइए हम इन रूपों को समझें और उनसे सीखें कि कैसे अच्छी तरह जिंदगी जीनी है। माँ दुर्गा के 9 अवतार जीवन के अलग अलग पड़ाव का प्रतीक है। नवरात्रि का त्यौहार हम सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह त्यौहार हमें माँ दुर्गा के उन 9 रूपों की याद दिलाता है जिनमें माँ वे हर मानव के जीवन के हर चरण का प्रतीकात्मक चित्रण किया है। आज हम 9 अवतारों को एक कहानी के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। नवरात्रि के ये 9 दिन माँ के 9 अवतारों की पूजा के लिए होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन 9 अवतारों का हमारे जीवन से गहरा संबंध है? इन अवतारों में हमारे जीवन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव की झलक मिलती है। आइए इस सफ़र को शुरू करते हैं और माँ दुर्गा के हर अवतार की कथा और उससे जुड़ी गहरी शिक्षा को समझते हैं। पहला अवतार है माँ शैलपुत्री। इसके बारे में हम जानते हैं कि माँ दुर्गा का पहला अवतार शैलपुत्री के रूप में जाना जाता है। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का मतलब है बेटे। इस रूप में माँ पर्वतों की बेटी कहलाती है। जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता पर के नाम से जाना जाता है, ठीक वैसे ही शैलपुत्री अपने पिता हिमालय के नाम से जानी जाती है। अब जरा सोचिए, एक नवजात शिशु कैसा होता है? वह अपने माता पिता पर पूरी तरह निर्भर होता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसकी पहचान भी विकसित होती है। शैलपुत्री का यह रूप हमें यही सिखाता है कि जीवन की शुरुआत में हम खुद को नहीं जानते, बल्कि हमारी पहचान हमारे परिवार से होते हैं। माँ शैलपुत्री के हाथों में एक त्रिशूल और एक कमल का फूल होता है। त्रिशूल उनकी अद्भुत शक्ति का प्रतीक है और कमल उनकी सौम्यता और शांति का। जैसे एक बच्चा हर चीज़ में संभावना से भरा होता है, वैसे ही माँ शैलपुत्री में भी अपार संभावनाएं होती है। एक ओर वे दुनिया को जीतने की शक्ति रखती है तो दूसरी ओर वे शांति और प्रेम का संदेश भी देते हैं। अब आता है दूसरा अवतार, यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी। शिक्षा और अनुशासन की सीख मिलती है। इस अवतार से हमें शिक्षा और अनुशासन की सीख मिलती है। तो चलिए चलते हैं माँ के ब्रह्मचारिणी की ओर। माँ दुर्गा का दूसरा अवतार ब्रह्मचारिणी के रूप में आता है। इस अवतार में माँ सफ़ेद वस्त्र पहने हुए हैं और उनके हाथों में माला और कमंडल है। यह रूप अध्ययन और अनुशासन का प्रतीक है। जरा कल्पना कीजिए, एक बच्चा
बड़ा होकर स्कूल जाता है और अनुशासन सीखना होता है। कठिन परिश्रम करना होता है ताकि वह ज्ञान प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारिणी का वह रूप हमें यही सिखाता है कि जीवन का यह दौर पढ़ाई और आत्मसंयम का है। यह समय किसी भी भौतिक सुख सुविधा से दूर रहकर सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करने का है। पुराने समय में बच्चे गुरुकुल में पढ़ाई करते थे। उनके जीवन के पहले 25 वर्ष पूरी तरह से शिक्षा को समर्पित होते थे। इसलिए इस अवतार में माँ तपस्या और त्याग का प्रतीक करती है, जो हमें सिखाता है कि जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य पाने के लिए कठिन परिश्रम और अनुशासन जरूरी है। तीसरा अवतार आता है माँ चंद्रघंटा का। इस शक्ति से हमें संघर्ष और साहस का समय। जब बच्चे ने पढ़ाई पूरी कर ली, वह जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। यही माँ का तीसरा रूप है, जिसे चंद्रघंटा कहा जाता है। इस अवतार में माँ के 10 हाथ होते हैं और हर हाथ में कोई न कोई हथियार होता है। यह दर्शाता है कि वह हर तरह के संघर्ष के लिए पूरी तरह से तैयार है। चंद्रघंटा का यह रूप हमें सिखाता है कि जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब जीवन के संघर्षों से डरने की ज़रूरत नहीं होती। हमें हर चुनौती का सामना पूरी हिम्मत और तैयारी के साथ करना चाहिए। माँ के माथे पर तीसरी आँख है, जो हमें सतर्क और जागरूक का रहने का संदेश देती है। यह अवतार हमें बताता है कि साहस और सतर्कता के साथ जीवन की हर चुनौतियों का जीना जा सकता है। चौथा आता है माँ कुष्मांडा, सृष्टि की शुरुआत। कुष्मांडा माँ का चौथा अवतार है, जिसे सृष्टि की रचना का प्रतीक माना जाता है। कु का मतलब होता है छोटा, उष्मा का मतलब है ऊर्जा और अंडा का मतलब है ब्रह्मांड। यह वह अवतार है जिसमें माँ ने इस दुनिया की रचना की। यह अवतार एक गर्भवती महिला की तरह होता है, जो एक नए जीवन की रचना करने वाली है। माँ कुष्मांडा के हाथों में एक मटका है, जिसे सृजन का प्रतीक माना जाता है। मटके तो अक्सर गर्भ के रूप में देखा जाता है, जिसमें एक नया जीवन पाया जाता है। इस अवतार से हमें सीखने को मिलता है कि जीवन में नए सृजन के लिए हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। यह रचना का वह समय है जब हम अपनी दुनिया को अवतार देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे माँ कुष्मांडा ने इस सृष्टि की रचना की। पांचवा अवतार आता है माँ स्कंद माता। इस अवतार में ममता और मातृत्व है। अब माँ का अगला अवतार आता है स्कंद माता के रूप में। इस रूप में माँ अपने पुत्र स्कंद भगवान कार्तिकेय को अपनी गोद में लिए हुए हैं। यह रूप एक माँ के ममता से भरे हृदय का प्रतीक है, जो अपने बच्चे के प्रति असीम प्रेम और देखभाल करती है। सोचिए, एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करती। वह अपने बच्चे के लिए अपने सारे सुख, आराम, त्याग
देती है। माँ स्कंद माता भी अपने पुत्र के प्रति ऐसे ही ममता से भरी हुई है। उनके हाथों में कोई हथियार नहीं होता, क्योंकि उनका पूरा ध्यान अपने बच्चे पर होता है। यह अवतार हमें सिखाता है कि जब हम माता पिता बनते हैं तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम अपने बच्चों का ध्यान रखें, उन्हें सही मार्ग दिखाएं और उनके घर हर संघर्ष में उनके साथ खड़े रहें। अब आता है छठा अवतार, जिसका नाम है माँ कात्यायनी, शक्ति और साहस। कात्यायनी माँ का छठा अवतार है, जिसे शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। इस अवतार में माँ ने महिषासुर का वध किया था, जो बुराई का प्रतीक था। यह रूप उस समय का प्रतीक है जब जीवन में हमें अपनी शक्ति और साहस का प्रदर्शन करना होता है। यह रूप हमें यह सिखाता है कि जब जीवन में कठिनाइयाँ आए तो हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी शक्ति और क्षमता पर भरोसा करके हर समस्या का सामना करना चाहिए। माँ कालरात्रि, सातवां अवतार है माँ कालरात्रि। इसमें रौद्र रूप और न्यायिक शक्ति। माँ का सातवां अवतार है कालरात्रि। यह रूप बहुत ही विकराल और रौद्र है। कालरात्रि का अर्थ होता है काल को निगलने वाली देवी। इस अवतार में माँ का रूप बहुत ही क्रोधमयी और शक्तिशाली होता है। यह रूप हमें वह सिखाता है कि जब जीवन में अन्याय और अधर्म हो तब हमें अपनी पूरी शक्ति से लड़ाई लड़नी चाहिए। यह रूप हमें बताता है कि कभी कभी हमें नवजीवन में यह रूप हमें बताता है कि कभी कभी हमें अपने जीवन में कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। जब चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाए तब हमें किसी भी कीमत पर न्याय और धर्म की रक्षा करनी चाहिए। आठवां अवतार है महागौरी, जो कि शांति और सौंदर्य की शक्ति है। महागौरी माँ का आठवां अवतार है, जो शांति, सुंदरता और प्रेम का प्रतीक है। इस रूप में माँ अपने परिवार के साथ है। भगवान शिव, गणेश और कार्तिकेय महागौरी का रूप इस बात का प्रतीक है कि चाहे जीवन में कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों न आए, अंततः हमें शांति और सौहार्द की ओर लौटना होता है। माँ महागौरी का सफ़ेद रंग पवित्रता और सादगी का प्रतीक है। इस रूप में वे अपने परिवार के साथ पूर्व संतुलन में रहती है, जो हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमारे और रिश्तों का भी उतना ही महत्व है जितना कि शांति और साहस का यह अवतार हमें याद दिलाता है कि जीवन की सभी उथल पुथल के बाद हमें परिवार और प्रेम की शरण में आना चाहिए। जीवन में जो संघर्ष हम करते हैं वह अधिकार हमें आंतरिक शांति और सुंदरता की ओर ले जाता है। नौवां अवतार आता है माँ सिद्धिदात्री, पूर्णता और आशीर्वाद। माँ दुर्गा का नौवां और अंतिम अवतार है सिद्धिदात्री, जो पूर्णता और सिद्धियों का प्रतीक है। यह वह रूप है जिसमें माँ ने ब्रह्मांड के सभी रहस्यों और ज्ञान को प्राप्त कर लिया है और अब वे अपने भक्तों की असीम कृपा और आशीर्वाद प्रदान करते हैं।
इस अवतार में माँ के पास ऐसी दिव्य शक्तियाँ होती है जिससे वे अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण कर सकती है। यह अवतार हमें यह सिखाता है कि जीवन का अंतिम पड़ाव वह है जब हमने हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखा हो और अब हम अपनी नई पीढ़ी को वह ज्ञान दे सकते हैं। वह यह एक नानी दादी की तरह है जो अपने पोते पोतियों के लिए भी कर सकती है। उन्हें अपने ज्ञान और अनुभव से दिशा दिशा सकती है दिशा दिखा सकती है। सिद्धिदात्री का यह रूप हमें यह भी बताता है कि जीवन के हर संघर्ष हर प्रयास का अंत सफलता और आशीर्वाद में होता है। जब हम अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभा लेते हैं तब हम पूर्णता प्राप्त करते हैं और दूसरों को आशीर्वाद देने की स्थिति में होते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों की जीवन में भूमिका। माँ दुर्गा के ये 9 अवतार केवल पूजनीय रूप नहीं हैं बल्कि हमसे जीवन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव की कहानी है। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक हर अवतार हमें जीवन के किसी न किसी महत्वपूर्ण पहलू की ओर इशारा करता है। शैलपुत्री हमें बताती है कि शुरुआत में हमें अपने परिवार पर निर्भर होते हैं। ब्रह्मचारिणी हमें शिक्षा और अनुशासन का महत्व सिखाती है। चंद्रघंटा हमें संघर्ष और साहस का सबक देती है और इसी तरह हर अवतार हमें एक नई सीख देता है। जब हम इन अवतारों की पूजा करते हैं तब हम वास्तव में अपने जीवन के हर पड़ाव को सम्मान दे रहे होते हैं। इन अवतारों से हमें प्रेरणा मिलती है कि जीवन के हर चरण में हमें कैसे जीना चाहिए। माँ दुर्गा के इन रूपों की पूजा हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में शक्ति, ममता, शांति और पूर्णता सबका महत्व है। इस प्रकार से हमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की कहानी बताई। इस कथा से हमें जो भी गलती हुई है इस कथा में उसको माफ़ करिएगा। जय माँ भवानी मणिया वाली। अगर यह कहानी पसंद आए तो